फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लिफ्ट के लिए प्रैक्टिकली कंट्रोल वायरिंग किस तरह से की जाती है, लिफ्ट की वर्किंग किस तरह से होती है समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे पास यह लिफ्ट का एक कंट्रोल पैनल है। सबसे पहले लिफ्ट में जो मोटर यूज़ की जाती है वह क्लच मोटर यूज़ की जाती है। देखिए हमारे पास एक क्लच मोटर है। अब क्लच मोटर क्यों यूज़ की जाती है? फॉर एग्जांपल हमारी ट्रॉली यदि ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे ही हम वहाँ पर ट्रॉली को स्टॉप करते हैं, ट्रॉली को स्टॉप करते ही ट्रॉली ने वहीं पर स्टॉप होना चाहिए, ज़रा भी नीचे नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हम यह क्लच मोटर यूज़ करते हैं। जैसे ही हमने मोटर को स्टॉप किया, क्लच हमारी मोटर को वहीं पर स्टॉप कर देगा। तो किस तरह से इस क्लच मोटर का कनेक्शन होता है, इसके ऊपर हमने एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, लिफ्ट में क्लच मोटर का यूज़ किया जाता है और यहाँ पर देखिए वर्किंग में ये देखिए एक लिमिट स्विच नीचे की तरफ होता है। क्या होगा, ट्रॉली ने जैसे ही लिमिट स्विच कटे तो इस लिमिट स्विच से नीचे नहीं जाना चाहिए। उसी तरह से एक लिमिट स्विच हमने ऊपर की तरफ यूज़ किया जाता है। क्या होगा, जैसे ही लिमिट स्विच कट जाए तो ऊपर भी हमारी ट्रॉली ने ऊपर नहीं जाना चाहिए। देखिए नीचे से हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिफ्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे ही पुश बटन को प्रेस करते हैं तो नीचे से हम देखिए ट्रॉली को ऊपर भेज सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए ट्रॉली हमारी ऊपर जा रही है और एक इमरजेंसी के ज़रिए हम इसे स्टॉप कर सकते हैं, स्टॉप करना चाहे तो। देखिए प्रैक्टिकली अभी देखिए हमने नीचे से बटन को प्रेस किया, स्टार्ट पुश बटन को, तो हमारी देखिए ट्रॉली ऊपर की तरफ आ रही है। जैसे ही ये लिमिट स्विच लग जाएगा, देखिए ट्रॉली स्टॉप हो चुकी है, अब इसके ऊपर ट्रॉली नहीं जाएगी। अब नीचे ले जाने के लिए देखिए हमने एक रिवर्स पुश बटन ऊपर की तरफ लगाया था कि जब ऊपर का काम हो जाए कंप्लीट तब यहाँ से हम ट्रॉली को नीचे भेज सकें, और एक स्टॉप पुश बटन लगाया है। देखिए जैसे ही रिवर्स पुश बटन को हम प्रेस करते हैं तो हमारी ट्रॉली यहाँ से नीचे जाएगी। जब ऊपर का काम हो जाएगा, ट्रॉली को नीचे ले जाना होगा तो हम ऊपर से ही इसे नीचे भेज सकते हैं। देखिए अब नीचे जैसे ही इसका लिमिट स्विच लगेगा तो लिमिट स्विच लगते ही हमारी जो लिफ्ट है उसने स्टॉप हो जाना चाहिए। देखिए अभी लिमिट स्विच लगते ही हमारी जो लिफ्ट है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, देखिए स्टॉप हो गई है। तो किस तरह से इसकी प्रैक्टिकली कंट्रोल वायरिंग की जाएगी, हर एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले सेटअप की बात की जाए तो एक कॉन्टेक्टर क्लच के लिए हमने यह लगाया है। देखिए मोटर में क्लच को सप्लाई देने के लिए कॉन्टेक्टर लगाया है। ये कॉन्टेक्टर फॉरवर्ड के लिए और ये कॉन्टेक्टर रिवर्स के लिए लगाया है। ठीक है, सबसे पहले यदि हम इसकी वर्किंग की बात करें, देखिए हम समझ लेते हैं। नीचे की तरफ से हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हमारी मोटर जो ट्रॉली है वो कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। क्लच कॉन्टेक्टर भी ऑपरेट है और फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट है। ठीक है, क्लच कॉन्टेक्टर हमेशा परमानेंटली ऑपरेट रहेगा। देखिए अभी ट्रॉली ऊपर जा रही है, ऊपर जाते हुए जैसे ही ये लिमिट स्विच लगता है, देखिए हमारी जो लिफ्ट है वो स्टॉप हो जाएगी लिमिट स्विच लगते ही। देखिए जैसे फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया, अप पुश बटन को, तो हमारा कॉन्टेक्टर फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ है और क्लच कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारी मोटर में सप्लाई जाना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए नीचे से हम अब ऊपर की तरफ से यदि हम इसे ऑपरेट करते हैं, देखिए ऊपर से प्रेस किया तो रिवर्स कॉन्टेक्टर और क्लच का कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, क्लच कॉन्टेक्टर जाने से देखिए अभी हमारी ट्रॉली नीचे की तरफ आ रही है। जैसे ही लिमिट स्विच लगता है तो हमारा क्लच कॉन्टेक्टर भी स्टॉप होगा और रिवर्स कॉन्टेक्टर भी या डाउन कॉन्टेक्टर भी स्टॉप होगा। आई होप आपको यहाँ पर वर्किंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अब किस तरह से वायरिंग की जाएगी, हर एक कॉन्सेप्ट को हम वायर बाय वायर भी समझेंगे एंड ड्राइंग के ज़रिए भी समझेंगे ताकि आपका सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर्स के जो कंट्रोल वायरिंग को हम यूज़ कर रहे हैं वो 220 वोल्ट में कर रहे हैं। देखिए जो कॉन्टेक्टर इसमें A1 और A2 यहाँ पर दिया गया है और इसे ऑपरेट करने के लिए 220 वोल्ट AC सप्लाई हमें कनेक्ट करना होगी। उसी तरह से क्लच के लिए जो कॉन्टेक्टर का हम यूज़ कर रहे हैं उसमें लाइन और न्यूट्रल 220 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर भी क्लच कॉन्टेक्टर में भी कनेक्ट करना होगी। और जो हमारे कॉन्टेक्टर्स है, कॉन्टेक्टर को स्टार्ट करने के लिए हम 11 पिन ग्लास रिले का यूज़ कर रहे हैं। देखिए 11 पिन ग्लास रिले हैं, इसमें 2 और 10 इसकी कॉइल होती है जिसमें हमें 220 वोल्ट सप्लाई देना है। देखिए 2 और 10 में कॉइल में सप्लाई देना है। 1 के साथ 3 ये एनो होता है, 1 कॉमन 3 एनो होता है और 1 के साथ 4 NC होता है। ठीक है, देखिए 11 के साथ जो 9 है वो NO होता है और 11 के साथ 8 नंबर पॉइंट यहाँ पर NC होता है। 5 के साथ
6 नंबर जो पॉइंट होता है वो NC होता है और 5 के साथ 7 नंबर पॉइंट NO होता है। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। देखिए अभी हम सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। तो न्यूट्रल के लिए देखिए सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को कनेक्ट किया है, रिवर्स कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्ट किया है और यहीं से क्लच का जो कॉन्टेक्टर है क्लच कॉन्टेक्टर में भी न्यूट्रल दिया है, प्लस दोनों रिले में, ठीक है, एक फॉरवर्ड के लिए रिले है और एक रिवर्स के लिए रिले है, दोनों ही रिले में भी हमने न्यूट्रल अभी डायरेक्टली कनेक्ट किया है। ठीक है, न्यूट्रल की वायरिंग काफ़ी सिंपल है। लाइन की कंट्रोल वायरिंग देखिए तो सबसे पहले से ओवरलोड रिले के NC से होते हैं ताकि मोटर ओवरलोड पर ट्रिप हो सके और चूंकि दो हमारे पास स्टॉप पुश बटन है तो दोनों ही पुश बटन के NC में हमें सप्लाई देना है, NC को सीरीज करना है। ठीक है, ओवरलोड के 95 में हमने इनपुट सप्लाई कनेक्ट की है, 96 से आउटपुट लिया है और आपके पास जितने भी स्टॉप पुश बटन हो, चाहे 2 हो 3 हो, जितने भी स्टॉप पुश बटन हो सभी स्टॉप पुश बटन को आपको सीरीज़ में पहले कर लेना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट NC का आउटपुट, सेकंड जो पुश बटन है यह ऊपर की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, ऊपर की तरफ लगा हुआ है। तो अभी के लिए देखिए दोनों ही स्टॉप पुश बटन सीरीज़ में हो गए। जो लास्ट स्टॉप पुश बटन है उसके आउटपुट से जो नीचे की तरफ हमने फॉरवर्ड पुश बटन लगाया उसके इनपुट में और यहाँ पर ऊपर की तरफ जो रिवर्स के लिए हमने पुश बटन लगाया स्टार्ट पुश बटन, दोनों ही पुश बटन के इनपुट में हमें सप्लाई करना है। कनेक्ट कहाँ से करना है तो जो लास्ट हमारा NC एलिमेंट है ये स्टॉप पुश बटन है उसके आउटपुट से देखिए 2 वायर हमने कनेक्ट किए हैं। ठीक है, एक वायर जाएगा जो ऊपर की तरफ हमारा रिवर्स के लिए जो पुश बटन लगा है स्टार्ट पुश बटन यहाँ पर कनेक्ट होगा और ये नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पर जो फॉरवर्ड के लिए हमने पुश बटन लगा इसके इनपुट में कनेक्ट होगा। अभी देखिए यहाँ से क्या सिंपल वायरिंग है। सबसे पहले हम फॉरवर्ड के लिए समझ लेते हैं। तो फॉरवर्ड पुश बटन का जो आउटपुट रहेगा, जो लिमिट स्विच ऊपर की तरफ लगा हुआ है उस लिमिट स्विच के NC में जाएगा। ठीक है, देखिए ऊपर की तरफ लिमिट स्विच अप में जो लगा है उसका आउटपुट जाएगा। जो रिवर्स के लिए हम रिले लगा रहे हैं इस रिले के NC में ताकि इंटरलॉकिंग की जा सके। ठीक है, दोनों ही कॉन्टेक्टर एक साथ ऑपरेट नहीं हो। तो देखिए जो रिवर्स के लिए हमने रिले लगाया है डाउन के लिए उसके NC से होते हुए जो फॉरवर्ड का जो रिले है रिले की कॉइल में सप्लाई जाएगी और न्यूट्रल हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया है। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। चलिए हम पहले इतनी वायरिंग कर लेते हैं फॉरवर्ड के लिए। देखिए जो हमारे पास स्टार्ट पुश बटन है अप के लिए या आप इसे फॉरवर्ड के लिए भी कह सकते हैं, इसका आउटपुट जाएगा जो लिमिट स्विच ऊपर की तरफ लगा हुआ है उसके NC में। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिट स्विच में आप NO एंड NC पॉइंट चेक कर लीजिए। इस लिमिट स्विच में नीचे की तरफ NC पॉइंट दिया गया है तो देखिए NC के इनपुट में एक वायर कनेक्ट किया, NC के आउटपुट में, ठीक है, लिमिट स्विच लगेगा तो हमारा स्टार्टर ने स्टॉप होना चाहिए तो लिमिट स्विच का NC पॉइंट यूज़ किया है। अभी देखिए जो रिवर्स का हमारा रिले है इंटरलॉकिंग के लिए, तो रिवर्स के रिले में कॉमन 5 नंबर पॉइंट क्या है, कॉमन है, तो कॉमन में कनेक्ट किया। 6 नंबर पॉइंट इसका NC है। ठीक है, इंटरलॉकिंग के लिए NC पॉइंट यूज़ किया है और यहाँ से जो फॉरवर्ड का रिले है फॉरवर्ड के रिले को ऑपरेट कर दिया है। अब जैसे फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया जाएगा सबसे पहले सप्लाई लिमिट स्विच में जाएगी और जो रिवर्स का जो डाउन का हमारा रिले इसके NC से होते हुए फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर या फॉरवर्ड रिले ऑपरेट होगा और फॉरवर्ड रिले ऑपरेट होने से फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। ठीक है, तो सप्लाई जो हमारी इनपुट सप्लाई है, देखिए फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए इनपुट सप्लाई से हमें लेना है। ठीक है, इनपुट सप्लाई आपको लेना है या आपको MCB से भी आप ले सकते हैं इसे। रिले के NO से जो आपका NO है क्या होगा, ये रिले ऑपरेट हो तो मेन कॉन्टेक्टर ने या फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो सप्लाई आप MCB से भी ले सकते हैं। ये सप्लाई हमारे ओवरलोड रिले के NC में इनपुट में भी आई है तो आप MCB से भी सप्लाई ले सकते हैं। अभी के लिए हम जो ओवरलोड रिले का इनपुट टर्मिनल 95 नंबर पॉइंट यहाँ से कनेक्टर लिया है ताकि डायरेक्ट सप्लाई यहाँ पर आ सके और रिले का जो कॉमन पॉइंट है 11 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर दिया। 11 के साथ 9 नंबर पॉइंट NO होता है। ठीक है, जैसे ही रिले ऑपरेट होगा तो 11 की सप्लाई 9 में आएगी और यह जाकर फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगी। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले फॉरवर्ड रिले ऑपरेट होगा और उसी से उसके NO से फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। अब फॉरवर्ड रिले और फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के साथ हमारा क्लच कॉन्टेक्टर ने भी ऑपरेट होना चाहिए ताकि मोटर में सप्लाई जा सके।
तो देखिए सेम प्रोसेस रहेगी। यहीं से जो हमने रिले में इनपुट सप्लाई कनेक्ट की 11 नंबर पॉइंट, यहीं से कनेक्टर ले गए और जो रिले का जो आपका जो रिले है, यह रिले इसका एनो पॉइंट यूज़ करें कॉमन और एनो, ठीक है, और इसे ले जाकर क्लच कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। सबसे पहले रिले ऑपरेट होगा, रिले के ज़रिए फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर एनो के ज़रिए और रिले के सेकंड एनो के ज़रिए हमें क्लच कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। तो यहीं पर देखिए 11 नंबर पॉइंट में कंटिन्यू सप्लाई आई है, इसी से 1 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है कॉमन में, और 1 के साथ 3 नंबर पॉइंट क्या होता है, एनो होता है। तो 3 से एक कनेक्टर लिया है और इसे जो क्लच का कॉन्टेक्टर है, क्लच कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। सिंपल सी वर्किंग है। सबसे पहले पुश बटन प्रेस करते ही रिले ऑपरेट होगा। रिले के ज़रिए देखिए, रिले के ज़रिए हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर और क्लच कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अब सेम कनेक्शन हमें क्या करना है, रिवर्स कॉन्टेक्टर के लिए भी करना है और रिवर्स कॉन्टेक्टर के साथ भी क्लच ऑपरेट होगा। देखिए हमने एनसी का आउटपुट कहाँ दिया था, रिवर्स पुश बटन के इनपुट में दिया था। रिवर्स पुश बटन का जो आउटपुट रहेगा, सबसे पहले लिमिट स्विच के जो नीचे की तरफ लिमिट स्विच लगा हुआ है इसके एनसी में जाएगा, और इंटरलॉकिंग के लिए जो अप का अभी जो हमारा रिले ऑपरेट हुआ था फर्स्ट में, उस रिले के अप का जो रिले है उसका एनसी पॉइंट यूज़ करेंगे ताकि इंटरलॉकिंग की जा सके, एट ए टाइम एक ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो। ठीक है, जो रिले का एनसी इसका आउटपुट जाकर जो डाउन का रिले है, डाउन के रिले में कनेक्ट होगी कॉइल में सप्लाई, और न्यूट्रल हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया है। देखिए अब क्या है, जिस तरह से ड्राइंग में देखा था, जो रिवर्स का हमारा स्टार्ट पुश बटन है, यहाँ से कनेक्टर हमने लिया। ठीक है, इसे सबसे पहले लिमिट स्विच में हमें कनेक्ट कर देना है। ठीक है, लिमिट स्विच के एनसी में यह कनेक्ट होगा। लिमिट स्विच का एनसी जाएगा जो फॉरवर्ड का हमारा रिले है, फॉरवर्ड के रिले से एनसी में, ताकि इंटरलॉकिंग की जा सके, एट ए टाइम एक ही हमारा रिले ऑपरेट हो। तो ये जाएगा जो हमारा अप का रिले है, फॉरवर्ड का जो रिले है उसके कॉमन में, 5 नंबर पॉइंट कॉमन है, 5 के साथ 6 क्या है, एनसी। तो एक वायर यहाँ एक कनेक्टर हम इसे 6 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं, और यह जाएगा जो हमारा फॉरवर्ड का रिले है, फॉरवर्ड के रिले की कॉइल में। ठीक है, 2 नंबर पॉइंट में। अभी क्या है, हमारा रिले ऑपरेट हो चुका है। अभी हमें सेम कनेक्शन रिले के जो कॉन्टेक्टर है, तो इसके लिए हमने जो इनपुट सप्लाई लिया था फॉरवर्ड के लिए, वहीं से इनपुट सप्लाई लेना है। ठीक है, वहीं से इनपुट सप्लाई लेना है। ये कनेक्शन गलती से हो गया, ठीक है, ये कनेक्शन को नहीं देखना है, यहीं से इनपुट सप्लाई लेना है। ठीक है, और इसे रिवर्स का कॉमन और एनो यूज़ करना है। ठीक है, जैसे ही रिले ऑपरेट हो, तो रिले के ऑपरेट होते ही जो देखिए ये वाला रिले है, डाउन का जो रिले है, डाउन के रिले से एनो का यूज़ कर कर डाउन के कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है, प्लस क्लच के कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। ठीक है, जिस तरह से फॉरवर्ड के लिए हमने किया था, देखिए यहाँ से सप्लाई आएगी, यहीं पर देखिए कंटिन्यू सप्लाई हमारे पास आ रही है, तो यहीं से कनेक्टर ले लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ सप्लाई आप एमसीबी से भी ला सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए क्योंकि कंटिन्यू सप्लाई हमारे पास इस रिले में आ रही है, तो यहीं से हम एक लूप कर लेते हैं। ठीक है, एक लूप हमने यहाँ पर कनेक्ट किया, और यह लूप जाएगा कॉमन में जो 11 नंबर पॉइंट है। ठीक है, 11 के साथ 9 क्या है, NO है। ठीक है, तो NO से कनेक्टर हम कनेक्ट कर लेते हैं, और इससे ले जाकर जो रिवर्स का कॉन्टेक्टर है, रिवर्स कॉन्टेक्टर की कॉइल में A2 में से कनेक्ट कर देना है। क्या होगा, सबसे पहले रिले ऑपरेट होगा, रिले के साथ रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, और इसी के साथ हमारा क्लच कॉन्टेक्टर ने भी ऑपरेट होना चाहिए। तो सेम प्रोसेस रहेगी। ठीक है, इसी सप्लाई को हमें लेना है, और इसे इसी रिले के कॉमन में, किसी अदर कॉमन को आप यूज़ कर लीजिए। ठीक है, हम 1 नंबर पॉइंट को यूज़ करेंगे, उसके एनो से जो क्लच का कॉन्टेक्टर है, क्लच कॉन्टेक्टर में आपको सप्लाई कनेक्ट कर देना है। तो 1 और 3 कॉमन और एनो है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 11 कॉमन में सप्लाई है, तो 11 के साथ 1 में लूप कर दिया है। ठीक है, कॉमन में सप्लाई आ गई, 1 के साथ 3 क्या है, एनो में है। ठीक है, तो 3 में यह सप्लाई आएगी, और इसे ले जाकर जो हमारा क्लच कॉन्टेक्टर है, क्लच कॉन्टेक्टर में सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्लच कॉन्टेक्टर फॉरवर्ड के साथ भी रन करेगा, रिवर्स के साथ भी रन करेगा। एक बार प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं किस तरह से वर्किंग रहेगी। पावर वायरिंग के लिए जो RYB हमारे पास मेन कॉन्टेक्टर में आए, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में
यहीं से जो रिवर्स कॉन्टेक्टर है इसमें आपको एक फेस चेंज करना होता है नॉर्मली, जैसा कि हम जानते हैं RBY हमें यहाँ कनेक्ट करना होगा, फॉरवर्ड में RYB और रिवर्स में RBY फेस सीक्वेंस आप रखिए। ये तो बेसिक है, आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए वर्किंग हम समझ लेते हैं। कंट्रोल MCB ऑन किया, फॉरवर्ड को जैसे ही प्रेस करते हैं तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर और क्लच कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। देखिए जैसे ही हमारी मोटर भी रन कर रही है, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर और क्लच कॉन्टेक्टर ऑन हुआ है। अभी देखिए हमारी ट्रॉली ऊपर की तरफ जा रही है। अब जैसे ही लिमिट स्विच, जो आपका लिमिट स्विच लगेगा तो हमारी मोटर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, क्लच कॉन्टेक्टर भी स्टॉप होगा और जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है वह भी स्टॉप होगा लिमिट स्विच के लगने से। ठीक है, मैनुअली हमारा सारा फंक्शन रन कर रहा है। जितनी देर के लिए पुश बटन प्रेस करेंगे सिर्फ उतने ही टाइम के लिए हमारी ट्रॉली रन करेगी। ऐसा इसलिए किया ताकि कभी कभी क्या होता है, ट्रॉली को हमें बीच में भी रोकना होता है, इसलिए हम इसे मैनुअली रन कर रहे हैं। रिवर्स के लिए देखिए, रिवर्स पुश बटन प्रेस किया तो रिवर्स कॉन्टेक्टर और क्लच कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो रहे हैं। ट्रॉली नीचे की तरफ आ गई है। जैसे ही लिमिट स्विच लगता है, लिमिट स्विच के लगते ही रिवर्स कॉन्टेक्टर भी स्टॉप हो जाएगा और क्लच कॉन्टेक्टर भी स्टॉप हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। लिफ्ट के लिए प्रैक्टिकली कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाती है और लिफ्ट के लिए जो मोटर को यूज़ की जाती है वो क्लच मोटर का यूज़ किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जहाँ पर भी हम मोटर को स्टॉप करते हैं वो ट्रॉली ने वहीं पर रुकना चाहिए। आई होप आपका कॉन्सेप्ट